क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बाइबल की सबसे छोटी किताब इतिहास की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणियों में से एक है? ओबद्याह की पुस्तक केवल 21 पद्य है, फिर भी यह हमें एक गहरा सत्य सिखाती है जो आज भी प्रासंगिक है। पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर शब्दों की संख्या नहीं बल्कि हृदय की विश्वास योग्यता को देखता है, और ओबद्याह एक ऐसे दर्शन की शुरुआत करता है जो सदियों तक गूंजता रहा। अधिकांश लोग मानते हैं कि बड़ी सेवकाई का मतलब बड़े संदेश हैं, लेकिन ओबद्याह हमें दिखाता है कि परमेश्वर छोटे समर्पित सेवकों के माध्यम से राष्ट्रों को हिला सकता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि ओबद्याह कौन था और उसका संदेश क्यों महत्वपूर्ण है। फिर हम देखेंगे कि अदोम राष्ट्र का इतिहास और उनका इज़राइल के साथ संबंध कैसे एक पारिवारिक झगड़े से शुरू हुआ, और अंत में हम समझेंगे कि यह भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई और आज हमें क्या सिखाती है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। ओबद्याह का नाम इब्रानी भाषा में यहोवा का सेवक या प्रभु का उपासक का अर्थ रखता है। यह नाम उसकी पहचान को परिभाषित करता है। बाइबल हमें उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम बताती है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ से आया, उसका परिवार कौन था या उसने कितने समय तक सेवा की, लेकिन यह रहस्य ही संदेश का हिस्सा है। परमेश्वर हमारी पृष्ठभूमि, हमारी प्रसिद्धि या हमारी उपलब्धियों को नहीं देखता, वह हमारे हृदय को देखता है। ओबद्याह की पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित है वह इतिहास को बदल सकता है। विद्वान मानते हैं कि ओबद्याह ने संभवतः 586 ईसा पूर्व के आसपास भविष्यवाणी की, जब बेबीलोन ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया था। यह इज़राइल के इतिहास का सबसे अंधकारमय समय था। मंदिर राख में बदल गया था, शहर की दीवारें गिर चुकी थीं और लोगों को बंधुआई में ले जाया गया था। इस दुहक के बीच ओबद्याह ने एक और दर्दनाक सच्चाई देखी। अदोम राष्ट्र, जो इज़राइल का दूर का रिश्तेदार था, न केवल चुप बैठा रहा बल्कि उन्होंने इज़राइल की पीड़ा में खुशी मनाई। ओबद्याह की भविष्यवाणी केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, यह परमेश्वर का न्याय का संदेश था। अदोम ने अपने भाई राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया था और अब परिणाम आने वाले थे। लेकिन यह कहानी केवल सजा के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके न्याय की पूर्णता और उसकी प्रतिज्ञाओं की अटलता के बारे में है। हजारों वर्षों बाद हम यह देख सकते हैं कि ओबद्याह के शब्द कैसे अक्षरशः सत्य साबित हुए। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। और जैसा कि हम इस कहानी में गहराई से उतरते हैं, हम पाएंगे कि यह केवल अदोम के बारे में नहीं है। यह गर्व, विश्वासघात और अंततः परमेश्वर के राज्य की विजय के बारे में है। ओबद्याह की पुस्तक को अक्सर छोटी पुस्तकों में से एक के रूप में नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इसका आकार इसकी शक्ति को कम नहीं करता। वास्तव में इसकी संक्षिप्तता इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। हर शब्द का वजन है, हर वाक्य एक उद्देश्य पूरा करता है। यह एक तीर की तरह है जो सीधे निशाने पर लगता है। और निशाना क्या है? अदोम का गर्व और उनका आने वाला पतन। लेकिन इससे पहले कि हम अदोम के पतन को समझ सकें, हमें उनकी उत्पत्ति को समझना होगा। हमें वापस जाना होगा एक पारिवारिक कहानी में, एक ऐसे भाई के रिश्ते में जो शुरू से ही तनाव से भरा था। यह कहानी 2 जुड़वां भाइयों एसाव और याकूब से शुरू होती है, और यहीं से अदोम और इज़राइल की शताब्दियों की दुश्मनी का बीज बोया गया। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है जो आज भी हमसे बात करती है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 2 भाइयों की कहानी जिसने एक राष्ट्र को बदल दिया। अदोम और इज़राइल के बीच की दुश्मनी को समझने के लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक में वापस जाना होगा। यह कहानी इसहाक और रिबका के साथ शुरू होती है, जो 2 बेटों के माता पिता थे, लेकिन ये कोई सामान्य भाई नहीं थे। उत्पत्ति 25-23 हमें बताता है कि परमेश्वर ने रिबका से कहा था कि उसके गर्भ में 2 राष्ट्र हैं और बड़ा छोटे का सेवक होगा।
यह भविष्यवाणी उनके जन्म से पहले ही उनकी नियति निर्धारित कर रही थी। जब वे पैदा हुए तो पहला बेटा लाल और बालों से ढका हुआ था, इसलिए उन्होंने उसका नाम एसाव रखा। दूसरा बेटा एसाव की एड़ी पकड़े हुए बाहर आया, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया, वो जिसका अर्थ है एड़ी पकड़ने वाला या धोखेबाज। यह जन्म का दृश्य ही उनके पूरे जीवन का प्रतीक था। एसाव एक शिकारी बन गया, जंगल का आदमी, मजबूत और साहसी। याकूब शांत था, घर में रहने वाला, चालाक और सोच समझकर काम करने वाला। उनके माता पिता ने भी पक्षपात दिखाया। इसहाक एसाव से प्यार करता था क्योंकि वह उसके शिकार का मांस लाता था, लेकिन रिबका याकूब से अधिक प्यार करती थी। यह पारिवारिक विभाजन एक त्रासदी की नींव रख रहा था। एक दिन एसाव शिकार से थका हुआ और भूखा घर लौटा। याकूब दाल की सब्जी बना रहा था। उत्पत्ति 25:30 में एसाव ने याकूब से कहा, मुझे वह लाल सब्जी खिला दो क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं। याकूब ने एक सौदा देखा। उसने कहा, पहले मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच दो। और एसाव ने अपनी भूख और अधीरता में जवाब दिया, मैं तो मरने पर हूं, उन तो इस जन्मसिद्ध अधिकार से मुझे क्या लाभ। और उसने अपना अधिकार एक कटोरी दाल के लिए बेच दिया। यह निर्णय केवल एक पल की गलती नहीं थी, यह एसाव के चरित्र को प्रकट करता है। वह तात्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालिक आशीष से अधिक महत्व देता था। वह आध्यात्मिक विरासत की कीमत नहीं समझता था। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार को तुच्छ समझा। यह उसकी प्राथमिकताओं का प्रकाशन था और इस एक चुनाव ने उसके पूरे वंश को प्रभावित किया। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा धोखा अभी आना बाकी था। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं, तो उसने एसाव को बुलाया और उसे आशीष देने का फैसला किया। लेकिन रिबका ने यह सुन लिया। उसने याकूब के साथ मिलकर एक योजना बनाई। याकूब ने एसाव के कपड़े पहने, अपने हाथों और गर्दन पर बकरी की खाल बांधी ताकि वह अपने भाई की तरह बालों वाला महसूस हो, और अपने पिता के सामने गया। इसहाक ने शक किया। उसने कहा, आवाज तो याकूब की है लेकिन हाथ एसाव के हैं। फिर भी उसने याकूब को आशीष दे दी, यह सोचकर कि वह एसाव है। उत्पत्ति 27:29 में दी गई आशीष शक्तिशाली थी। लोग तेरे दास हों और जातियां तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जब एसाव शिकार से लौटा और सच्चाई का पता चला तो वह बहुत रोया। उसने अपने पिता से कहा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई आशीष नहीं बची? लेकिन आशीष दी जा चुकी थी और वापस नहीं ली जा सकती थी। इसहाक ने एसाव से कहा, तू अपनी तलवार से जीवित रहेगा और अपने भाई का सेवक होगा। उस दिन एसाव के दिल में याकूब के लिए गहरी नफरत पैदा हुई। उत्पत्ति 27:41 कहता है, एसाव ने याकूब से बैर रखा और मन में कहा, मेरे पिता के शोक के दिन निकट हैं, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। यह नफरत केवल व्यक्तिगत नहीं रही, यह पीढ़ियों तक चली। एसाव ने सेईर के पहाड़ी क्षेत्र में बसकर अदोम राष्ट्र की स्थापना की। याकूब का नाम इज़राइल रखा गया और उसके वंशज इज़राइल राष्ट्र बने। दोनों राष्ट्र भाई थे, लेकिन वे शत्रु बन गए और यह शत्रुता सदियों तक जारी रही। हर बार जब इज़राइल को मदद की जरूरत होती तो अदोम मना कर देता। हर बार जब इज़राइल कमजोर होता तो अदोम हमला करने के लिए तैयार रहता। यह पारिवारिक कड़वाहट एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई और जैसे जैसे समय बीतता गया, अदोम का गर्व और इज़राइल के प्रति उनका तिरस्कार बढ़ता गया। लेकिन परमेश्वर देख रहा था और ओबद्याह का संदेश यह स्पष्ट करने वाला था कि यह विश्वासघात बिना सजा के नहीं रहेगा। चैप्टर 3, एसाव का चुनाव और उसके परिणाम। एसाव की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाती है जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं और कभी-कभी वे परिणाम पीढ़ियों तक फैलते हैं। जब एसाव ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार एक कटोरी दाल के लिए बेचा तो उसने केवल अपना भविष्य नहीं बेचा, उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों का भविष्य भी बेच दिया। इब्रानियों 12:16-17 इस घटना को याद करता है और एसाव को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करता है। कोई व्यभिचारी
या अधर्मी न हो, जैसा एसाव था, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब वह आशीष का वारिस होना चाहता था तो वह अयोग्य ठहराया गया, और यद्यपि वह आंसू बहाकर आशीष ढूंढता रहा तो भी उसे मन फिराव का अवसर न मिला। एसाव का पछतावा वास्तविक था, लेकिन यह बहुत देर से आया। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ निर्णय अपरिवर्तनीय होते हैं। जब हम आध्यात्मिक चीजों को सांसारिक सुखों के लिए त्याग देते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी नुकसान करते हैं जो हमारे बाद आते हैं। एसाव ने जो बीज बोया एन वह फसल अदोम राष्ट्र ने काटी। उनका गर्व, उनका तिरस्कार और उनका विश्वासघात सभी उस एक पल से जुड़े थे जब एसाव ने तात्कालिक संतुष्टि को चुना। लेकिन एसाव की कहानी केवल नकारात्मक नहीं है, यह हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर की योजना मानवीय गलतियों से बड़ी है। भले ही एसाव ने अपना अधिकार खो दिया, परमेश्वर ने याकूब के माध्यम से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, और भले ही अदोम ने इज़राइल के साथ विश्वासघात किया, परमेश्वर की योजना बनी रही। एसाव अंततः सेईर के पहाड़ी क्षेत्र में बस गया, जिसे बाद में अदोम के नाम से जाना गया। यह क्षेत्र मृत सागर के दक्षिण में स्थित था, एक कठोर और चट्टानी भूमि। लेकिन इसी कठोरता ने अदोमियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। वे अपनी भूमि पर गर्व करते थे और उन्होंने इसे एक किले में बदल दिया। उनकी राजधानी पेट्रा चट्टान में उकेरा गया एक शहर था, और जो लगभग अभेद्य था। यह प्राकृतिक सुरक्षा उनके गर्व का स्रोत बन गई। वे मानते थे कि कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यह गर्व उनके पतन का कारण बना। अदोमियों ने अपने व्यापार मार्गों के माध्यम से धन अर्जित किया। वे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जाने वाले कारवां मार्गों को नियंत्रित करते थे। यह रणनीतिक स्थिति उन्हें शक्तिशाली बनाती थी, लेकिन इसने उन्हें अहंकारी भी बना दिया। जब इज़राइल मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जा रहा था, तो मूसा ने अदोम के राजा से अनुरोध किया कि वे उनकी भूमि से होकर गुजर सकें। गिनती 20:14 से 21 इस घटना को विस्तार से बताता है। मूसा ने कहा, हम तुम्हारे खेतों या दाख की बारियों से नहीं गुजरेंगे और न ही कुओं का पानी पिएंगे। हम राजमार्ग से चलेंगे, दाएं या बाएं नहीं मुड़ेंगे, जब तक हम तुम्हारी सीमा से बाहर न निकल जाएं। लेकिन अदोम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी भूमि से नहीं गुजरोगे, नहीं तो मैं तलवार लेकर तुम्हारा सामना करूंगा। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह पारिवारिक शत्रुता का प्रकटीकरण था। अदोम ने अपने भाई राष्ट्र को मदद से इनकार कर दिया, और यह विश्वासघात भूला नहीं गया। सदियों बाद जब इज़राइल कमजोर था और दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो अदोम ने फिर से विश्वासघात किया, और इस बार उनका विश्वासघात और भी गंभीर था। लेकिन इससे पहले कि हम उस अंतिम विश्वासघात को देखें, हमें अदोम की भूमि और उनकी सुरक्षा की भावना को समझना होगा, क्योंकि यह सुरक्षा की झूठी भावना ही उनके पतन का केंद्र थी। चैप्टर 4, अदोम की भूमि। पत्थर का किला। अदोम की भूमि भूगोल का एक चमत्कार थी। सेईर के पहाड़ों में स्थित यह क्षेत्र ऊंची चट्टानों, गहरी घाटियों और संकरे दर्रों से भरा था। अदोम की राजधानी पेट्रा इस प्राकृतिक किले का मुकुट जवाहरात था। पेट्रा का अर्थ ही चट्टान है, और यह नाम पूरी तरह उपयुक्त था। यह शहर सीधे लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरा गया था, जिसमें भव्य मंदिर, मकबरे और घर थे। शहर में प्रवेश करने का केवल एक रास्ता था, एक संकरी घाटी जिसे सिक कहा जाता है, जो केवल 3 मीटर चौड़ी थी और 100 मीटर ऊंची चट्टानों से घिरी थी। यह प्राकृतिक रक्षा प्रणाली ने पेट्रा को लगभग अजेय बना दिया। कुछ सैनिक इस संकरे मार्ग की रक्षा कर सकते थे और एक पूरी सेना को रोक सकते थे। अदोमी इस भौगोलिक लाभ पर बहुत गर्व करते थे। वे मानते थे कि उनकी भूमि उन्हें किसी भी हमले से सुरक्षित रखती है। यह गर्व उनकी संस्कृति, उनकी राजनीति और उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में व्याप्त था। वे अपने देवताओं की पूजा करते थे और मानते थे कि वे देवताओं के विशेष संरक्षण में हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा भरोसा उनकी चट्टानों में था। वे सोचते थे
कौन हमें यहां से गिरा सकता है? ओबद्याह 1:3 इस गर्व को सीधे संबोधित करता है। तेरे मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, हे चट्टान की दरारों में बसने वाले, जिसका निवास ऊंचे स्थान पर है, जो अपने मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर गिराएगा? यह प्रश्न व्यंग्यात्मक है। अदोमी वास्तव में विश्वास करते थे कि वे अछूते हैं, लेकिन भूगोल केवल सुरक्षा प्रदान नहीं करता था, यह धन भी लाता था। अदोम के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग गुजरते थे। अरब से मसाले, अफ्रीका से सोना और भारत से रत्न, सभी अदोम के कारवां मार्गों से होकर गुजरते थे। अदोमियों ने इन मार्गों को नियंत्रित किया और व्यापारियों से कर वसूला। यह व्यापार उन्हें समृद्ध बनाता था और उनकी संपत्ति उनके गर्व को और बढ़ाती थी। पेट्रा का वैभव आज भी पुरातत्वविदों को आश्चर्यचकित करता है। शहर की वास्तुकला परिष्कृत थी, पानी प्रबंधन प्रणाली उन्नत थी और कला सुंदर थी, लेकिन यह सब बाहरी सुंदरता थी। अंदर अदोम का दिल इज़राइल के प्रति कड़वाहट से भरा था, और यह कड़वाहट अंततः विनाशकारी साबित होगी। अदोमी अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर भी घमंड करते थे। जब इज़राइल मुसीबत में था तो अदोम हंसता था, जब इज़राइल को मदद की जरूरत होती थी तो अदोम मना कर देता था, और जब इज़राइल का सबसे अंधकारमय समय आया तो अदोम ने न केवल दूर से देखा बल्कि सक्रिय रूप से शत्रुओं की मदद की। यह केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं था, यह गहरी जड़ों वाली नफरत थी, एक नफरत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। और जैसा कि बाइबल हमें बार बार सिखाती है, गर्व और नफरत हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अदोम का समय आने वाला था। उनका किला, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, परमेश्वर के न्याय से उन्हें नहीं बचा सकता था। पेट्रा की ऊंची चट्टानें, जो एक बार सुरक्षा का प्रतीक थीं, जल्द ही उनके अलगाव और पतन का स्मारक बन जाएंगी। और ओबद्याह का संदेश यह स्पष्ट करने वाला था कि कोई भी ऊंचाई परमेश्वर से अधिक नहीं है। चैप्टर 5। इज़राइल की पीड़ा में अदोम का विश्वासघात 586 ईसा पूर्व इज़राइल के इतिहास में सबसे दुखद वर्ष था। बेबीलोन की सेना राजा नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में यरूशलेम की दीवारों के बाहर खड़ी थी। शहर महीनों से घेराबंदी में था, भोजन खत्म हो गया था और लोग भूख से मर रहे थे। अंततः दीवारें टूट गईं और बेबीलोन की सेना ने शहर में प्रवेश किया। वे जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उसे नष्ट कर दिया। मंदिर जो सुलैमान ने बनाया था और जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, जमीन पर जला दिया गया। महल नष्ट कर दिए गए, दीवारें गिरा दी गईं और लोगों को बंधुआई में ले जाया गया। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक ऐसा क्षण जो यहूदी इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक और दुख था जो शायद और भी गहरा था। जब यरूशलेम जल रहा था, जब इज़राइल के लोग रो रहे थे, जब सब कुछ खो गया था, तो अदोम क्या कर रहा था? वे चुप नहीं बैठे थे, वे तटस्थ नहीं थे, वे खुशी मना रहे थे। भजन संहिता 137:7 इस दर्दनाक क्षण को याद करता है। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को याद कर, अदोमियों के विरुद्ध जिन्होंने कहा, इसे ढा दो, इसे ढा दो, इसकी नींव तक ढा दो। ये केवल शब्द नहीं थे। अदोम ने सक्रिय रूप से यरूशलेम के विनाश में भाग लिया। वे बेबीलोनियों के साथ खड़े थे, अपने भाई राष्ट्र के खिलाफ। यह सबसे बड़ा विश्वासघात था। ओबद्याह 1:10-14 इस विश्वासघात का विस्तृत विवरण देता है। तेरे भाई याकूब पर किए गए उपद्रव के कारण तुझे लज्जा ढांपेगी और तू सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन तू अलग खड़ा रहा, जिस दिन परदेशियों ने उसकी संपत्ति को बंधुआ ले लिया और विदेशी उसके फाटकों में घुस आए और यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, तू भी उनमें से एक के समान था। अदोम ने न केवल दूर से देखा बल्कि उन्होंने भाग लिया। ओबद्याह आगे कहता है, तू अपने भाई के दिन पर, उसकी विपत्ति के दिन पर प्रसन्न न होता। तू यहूदा की संतान के नाश के दिन पर घमंड न करता और उनकी संकट के दिन में बड़ी बड़ी बातें न करता। अदोम ने खुशी मनाई, उन्होंने घमंड किया, उन्होंने अपने भाई राष्ट्र की पीड़ा पर ताली बजाई, लेकिन यह और भी बदतर हो गया। ओबद्याह 1:13 कहता है, तू मेरे लोगों के फाटक में, उनकी विपत्ति के दिन में प्रवेश न करता। हाँ,
तू भी उसकी विपत्ति के दिन में उसकी बुराई पर दृष्टि न करता और उसकी विपत्ति के दिन में उसकी संपत्ति पर हाथ न डालता। अदोम ने लूटपाट की। जब यरूशलेम नष्ट हो रहा था तो अदोमी शहर में घुस गए और जो कुछ भी बचा था उसे ले गए। वे चोरों की तरह व्यवहार कर रहे थे, अपने ही भाई के घर को लूट रहे थे। और सबसे भयानक बात, ओबद्याह 1:14 कहता है, तू चौराहे पर खड़े होकर उसके भागने वालों को न मारता और न संकट के दिन में उसके बचे हुओं को शत्रुओं के हाथ सौंपता। अदोम ने उन लोगों को रोका जो यरूशलेम से भाग रहे थे। उन्होंने शरणार्थियों को पकड़ा और उन्हें बेबीलोनियों को सौंप दिया। यह केवल विश्वासघात नहीं था, यह क्रूरता थी। कल्पना कीजिए उन इजरायलियों की स्थिति जो अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। उन्होंने अपने घर, अपने परिवार, अपना सब कुछ खो दिया था। वे आशा कर रहे थे कि शायद अदोम, जो उनका दूर का रिश्तेदार था, उन्हें शरण देगा, लेकिन इसके बजाय अदोम ने उन्हें रोका और उन्हें उनके शत्रुओं को सौंप दिया। यह दर्द शारीरिक से भी अधिक था। यह आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विश्वासघात था और परमेश्वर ने यह सब देखा। हर हंसी, हर घमंड, हर क्रूर कार्य रिकॉर्ड किया गया और अब समय आ गया था कि न्याय घोषित किया जाए। ओबद्याह का संदेश स्पष्ट था, अदोम ने जो बोया अन वह काटेगा। चैप्टर 6, ओबद्याह का दर्शन, गर्व का पतन। ओबद्याह की भविष्यवाणी एक दर्शन के रूप में आई। ओबद्याह 1:1 कहता है, ओबद्याह का दर्शन। प्रभु यहोवा अदोम के विषय में यूं कहता है, हमने यहोवा से एक समाचार सुना है और जाति जाति में एक दूत यह कहने को भेजा गया है, उठो, हम उसके विरुद्ध लड़ने को उठें। यह कोई मानवीय राय नहीं थी, यह परमेश्वर का सीधा संदेश था और संदेश स्पष्ट था, अदोम का न्याय आ रहा है। भविष्यवाणी का पहला फोकस अदोम के गर्व पर था। ओबद्याह 1:2-3 कहता है, देख, मैंने तुझे जाति जाति में छोटा कर दिया है, तू बहुत ही तुच्छ ठहरेगा। तेरे मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, हे चट्टान की दरारों में बसने वाले। परमेश्वर अदोम के अहंकार को सीधे संबोधित कर रहा था। वे मानते थे कि उनकी ऊंची चट्टानें उन्हें सुरक्षा देती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें दिखाने वाला था कि कोई भी ऊंचाई उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ओबद्याह 1:4 परमेश्वर की घोषणा जारी रखता है, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा बना ले, चाहे तू तारों के बीच अपना घोंसला बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे गिरा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यह एक शक्तिशाली छवि है। उकाब सबसे ऊंची उड़ने वाला पक्षी है और तारे सबसे दूर की चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन भले ही अदोम इतनी ऊंचाई पर हो, परमेश्वर उन्हें नीचे ला सकता है। कोई भी गर्व, कोई भी ऊंचाई, कोई भी सुरक्षा परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकती। भविष्यवाणी फिर अदोम के आने वाले विनाश का वर्णन करती है। ओबद्याह 1:5-6 कहता है, यदि चोर तेरे पास आते या रात में डाकू आते तो क्या वे अपनी आवश्यकता से अधिक लूटते नहीं? यदि दाख तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कुछ दाने न छोड़ते? परंतु एसाव की सब वस्तुएं कैसी खोज खोज कर निकाली गई हैं, उसकी गुप्त वस्तुएं कैसी ढूंढ निकाली गई हैं। यह केवल आंशिक विनाश नहीं होगा, यह पूर्ण होगा। अदोम की हर छिपी संपत्ति, हर गुप्त खजाना, सब कुछ खोजा जाएगा और ले लिया जाएगा। ओबद्याह 1:7 एक और दर्दनाक सच्चाई प्रकट करता है, तेरे सब मेलियों ने तुझे सीमा तक पहुंचाकर धोखा दिया है। तेरे मित्रों ने तुझ पर प्रबल होकर तुझे जीत लिया है। जो तेरी रोटी खाते हैं वे तेरे नीचे जाल लगाते हैं, उसमें समझ नहीं रही। अदोम, जिसने दूसरों के साथ विश्वासघात किया था, अब खुद विश्वासघात का शिकार होगा। जो राष्ट्र उनके साथी थे वे उनके खिलाफ हो जाएंगे। यह न्याय की विडंबना है। जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। भविष्यवाणी फिर अदोम की बुद्धि और शक्ति के अंत की बात करती है। ओबद्याह 1:8-9 कहता है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं उस दिन अदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से समझ को नष्ट न करूंगा। हे तेमान, तेरे शूरवीर निराश हो जाएंगे, जिससे एसाव के पहाड़ का हर एक मनुष्य घात के द्वारा नाश हो जाए। अदोम अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। तेमान, जो अदोम का एक हिस्सा था,
बुद्धिमानों और शिक्षकों का घर था, लेकिन सारी बुद्धि, सारी रणनीति, सारी ताकत उन्हें नहीं बचा सकती। परमेश्वर का न्याय निश्चित था, और सबसे महत्वपूर्ण, ओबद्याह एक 10 विश्वासघात का सीधा उल्लेख करता है। तेरे भाई याकूब पर किए गए उपद्रव के कारण तुझे लज्जा ढांपेगी और तू सदा के लिए नाश हो जाएगा। यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह पारिवारिक विश्वासघात था, और इसका परिणाम स्थायी होगा। अदोम केवल हारेगा नहीं, वे हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। उनका नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा, और जैसा कि हम देखेंगे, यह भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई। चैप्टर 7, न्याय का संदेश। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ओबद्याह की भविष्यवाणी का केंद्रीय सिद्धांत न्याय का सिद्धांत है। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ किया जाएगा। ओबद्याह 1:15 इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि सब जातियों पर यहोवा का दिन निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा किया हुआ तेरे ही सिर पर पड़ेगा। यह न्याय का सार्वभौमिक नियम है। परमेश्वर देखता है और याद रखता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है और हर अन्याय का जवाब दिया जाता है। अदोम ने अपने भाई राष्ट्र के साथ क्रूरता से व्यवहार किया, और अब वे खुद क्रूरता का अनुभव करेंगे। उन्होंने इज़राइल को लूटा, और अब वे लूटे जाएंगे। उन्होंने शरणार्थियों को पकड़ा, और अब उन्हें कोई शरण नहीं मिलेगी। यह सिद्धांत पूरे पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। गलातियों 6:7 कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह एक आध्यात्मिक नियम है जितना यह एक प्राकृतिक नियम है। यदि आप नफरत के बीज बोते हैं तो आप नफरत की फसल काटेंगे। यदि आप क्रूरता के बीज बोते हैं तो आप क्रूरता की फसल काटेंगे। अदोम ने सदियों से नफरत और क्रूरता के बीज बोए थे, और अब फसल का समय आ गया था। लेकिन ओबद्याह की भविष्यवाणी केवल अदोम के न्याय के बारे में नहीं है, यह इज़राइल की बहाली के बारे में भी है। ओबद्याह 1:17 कहता है, परंतु सिय्योन पर में बचे हुए लोग होंगे, और वह पवित्र ठहरेगा, और याकूब का घराना अपनी निज भूमि का अधिकारी होगा। परमेश्वर अपने लोगों को भूलता नहीं है। भले ही वे कष्ट उठाएं, भले ही वे बंधुआई में जाएं, परमेश्वर उन्हें वापस लाएगा। ओबद्याह 1:18 इज़राइल के पुनरुत्थान और अदोम के विनाश के बीच के विपरीत को दर्शाता है। याकूब का घराना आग होगा, और यूसुफ का घराना लौ होगी, और एसाव का घराना खूंटी होगा, और वे उसमें लगकर उसे भस्म कर देंगे, और एसाव के घराने में से कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। यह एक शक्तिशाली छवि है। इज़राइल, जो एक बार कमजोर और पराजित था, अब आग की तरह होगा, और अदोम, जो एक बार मजबूत और घमंडी था, अब खूंटी की तरह होगा जो आग में जलता है। यह पूर्ण उलटफेर है, और यह परमेश्वर की शक्ति और न्याय का प्रदर्शन है। भविष्यवाणी फिर इज़राइल के भूमि विस्तार का वर्णन करती है। ओबद्याह 1:19-20 कहता है, फिर दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के देश के अधिकारी होंगे, और वे एप्रैम और शोमरोन के देश के अधिकारी होंगे, और बिन्यामीन गिलाद का। इज़राइल न केवल बहाल होगा बल्कि विस्तार करेगा। वे उन भूमियों पर अधिकार करेंगे जो एक बार उनके शत्रुओं की थीं। और सबसे महत्वपूर्ण, ओबद्याह 1:21 भविष्यवाणी का समापन एक शक्तिशाली घोषणा के साथ करता है, और उद्धारकर्ता सिय्योन पर चढ़ेंगे कि एसाव के पहाड़ का न्याय करें, और राज्य यहोवा का होगा। यह केवल इज़राइल और अदोम के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के राज्य के बारे में है। अंत में सभी मानवीय राज्य गिर जाएंगे, और केवल परमेश्वर का राज्य हमेशा बना रहेगा। यह ओबद्याह की भविष्यवाणी का परम सत्य है। और अब हम देखेंगे कि यह भविष्यवाणी कैसे पूरी हुई। चैप्टर 8, भविष्यवाणी की पूर्णता। इतिहास गवाह है, ओबद्याह की भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं थे, वे इतिहास में सच साबित हुए। और यह सटीक पूर्णता इस भविष्यवाणी को इतना शक्तिशाली बनाती है। जब ओबद्याह ने यह संदेश दिया तो अदोम अपनी शक्ति के चरम पर था। उनके पास एक मजबूत सेना थी, एक सुरक्षित किला था, और समृद्ध व्यापार मार्ग थे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि
कि वे कभी गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके अंत की घोषणा की थी और परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। भविष्यवाणी के बाद के दशकों और शताब्दियों में अदोम पर कई हमले हुए। पहले बेबीलोनियों ने खुद अदोम पर हमला किया। यिर्मयाह 49:7-22 इस आने वाले न्याय की भविष्यवाणी करता है। ओबद्याह के संदेश को दोहराता है। बेबीलोन ने अदोम को कमजोर कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। फिर 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नया खतरा उभरा, नबातियन। ये अरब जनजातियां थीं जो दक्षिण से आईं और धीरे धीरे अदोम की भूमि पर कब्जा करने लगीं। अदोमी, जो एक बार इतने आत्मविश्वासी थे, अब अपनी ही भूमि से बाहर धकेले जा रहे थे। नबातियों ने पेट्रा पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। वही शहर जो एक बार अदोम के गर्व का प्रतीक था, अब किसी और का था। और जैसा कि ओबद्याह ने भविष्यवाणी की थी, अदोम के मित्रों ने उनके साथ विश्वासघात किया। जो राष्ट्र एक बार उनके साथी थे, वे अब उनके शत्रु बन गए। अदोमियों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी और पश्चिम की ओर चले गए। यहूदिया के दक्षिणी हिस्से में बस गए, जिसे बाद में इदुमिया के नाम से जाना गया। लेकिन यहां तक कि यहां वे शांति नहीं पा सके। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मुकाबियों ने इदुमिया पर विजय प्राप्त की और अदोमियों को यहूदी धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया। यह एक राष्ट्र के लिए अंतिम अपमान था जो एक बार इतना घमंडी था। समय के साथ अदोमी पहचान पूरी तरह से गायब हो गई। वे यहूदी समाज में समाहित हो गए और उनका अलग राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हो गया। ओबद्याह 1:18 की भविष्यवाणी सच साबित हुई। एसाव के घराने में से कोई न बचेगा। आज अदोम नाम केवल इतिहास की किताबों और बाइबल में मौजूद है। कोई अदोमी लोग नहीं हैं, कोई अदोमी भाषा नहीं है, कोई अदोमी संस्कृति नहीं है। वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और इसके विपरीत इज़राइल, जो बंधुआई में गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया था, जिसे हजारों वर्षों तक सताया गया था, अभी भी मौजूद है। यहूदी लोग आज भी जीवित हैं, उनकी भाषा बोली जाती है और वे अपनी भूमि में लौट आए हैं। यह ओबद्याह की भविष्यवाणी की सबसे शक्तिशाली पुष्टि है। इतिहासकार और पुरातत्वविद ओबद्याह की भविष्यवाणी की सटीकता पर चकित हैं। हर विवरण सही साबित हुआ। अदोम का गर्व उनका पतन बना। उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया, उनकी संपत्ति लूट ली गई और अंततः वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। यह केवल संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की सार्वभौम योजना का प्रमाण है। और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन विश्वसनीय है। जो वह कहता है वह करता है, और जो वह भविष्यवाणी करता है वह पूरा होता है। चैप्टर 9, नबातियों का आगमन और अदोम का अंत। नबातियन लोगों का उदय अदोम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये अरब जनजातियां, जो मूल रूप से अरब प्रायद्वीप से आई थीं, धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रही थीं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वे अदोम की सीमाओं पर दबाव डाल रहे थे। नबातियन कुशल व्यापारी और योद्धा थे। उन्होंने जल्दी से उन व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया जो एक बार अदोम की संपत्ति का स्रोत थे। और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, अदोम की शक्ति घटती गई। पेट्रा, वह शहर जो एक बार अदोम का गर्व था, अब नबातियों के हाथों में था। और जो विडंबना है वह यह है कि नबातियन ने पेट्रा को अपनी राजधानी बनाया और इसे पहले से भी अधिक भव्य बना दिया। आज जब हम पेट्रा के खंडहरों को देखते हैं तो हम नबातियों की वास्तुकला को देख रहे हैं, न कि अदोमियों की। अदोमी विरासत लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई थी। नबातियों का उदय केवल सैन्य विजय नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक प्रतिस्थापन था। अदोमी भाषा, रीति रिवाज और पहचान धीरे धीरे गायब हो गए। जो लोग एक बार अदोमी थे, उन्हें या तो आत्मसात होना पड़ा या बाहर धकेल दिया गया। और जैसा कि हमने देखा, जो अदोमी पश्चिम की ओर चले गए, उन्होंने भी अपनी पहचान खो दी जब उन्हें यहूदी धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया। यह पूर्ण विनाश का एक धीमा लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। ओबद्याह ने कहा था कि अदोम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, और यह सच साबित हुआ। उनके नाम के अलावा जो बाइबल और ऐतिहासिक अभिलेखों में बचा है, अदोम का कुछ भी नहीं बचा।
नबातियन साम्राज्य खुद भी अंततः गिर गया। 106 ईस्वी में रोमनों ने नबातियों को जीत लिया और पेट्रा को रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। लेकिन नबातियों का पतन अदोम के पतन से अलग था। नबातियों ने एक विरासत छोड़ी, एक संस्कृति छोड़ी और पुरातात्विक साक्ष्य छोड़े। अदोम ने लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि अदोम का विनाश कितना पूर्ण था और यह ओबद्याह की भविष्यवाणी की सटीकता को रेखांकित करता है। पेट्रा आज एक पर्यटन स्थल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक है। लेकिन जब लोग पेट्रा जाते हैं तो वे अदोम को नहीं देख रहे हैं, वे नबातियों और रोमनों को देख रहे हैं। अदोमी योगदान लगभग अदृश्य है। यह एक चेतावनी के रूप में खड़ा है कि गर्व और विश्वासघात का अंत क्या होता है। चैप्टर 10 इज़राइल का पुनरुत्थान। परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जबकि अदोम इतिहास से गायब हो गया, इज़राइल की कहानी पूरी तरह से अलग थी। ओबद्याह ने न केवल अदोम के पतन की भविष्यवाणी की, बल्कि इज़राइल की बहाली की भी, और यह भविष्यवाणी भी अद्भुत सटीकता के साथ पूरी हुई। जब बेबीलोन ने यरूशलेम को नष्ट किया तो यह इज़राइल के इतिहास का अंत जैसा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। 70 साल बाद, जैसा कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी, यहूदी लोग बेबीलोन की बंधुआई से लौटे। उन्होंने यरूशलेम को पुनर्निर्मित किया, मंदिर को फिर से बनाया और अपनी पहचान को फिर से स्थापित किया। यह केवल एक राजनीतिक बहाली नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान था। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य था, भले ही वे कभी-कभी उसके प्रति अविश्वासी रहे हों। शताब्दियों के दौरान यहूदी लोगों ने अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें रोमनों द्वारा जीत लिया गया, उनकी भूमि से निर्वासित किया गया और दुनिया भर में तितर-बितर किया गया। उन्होंने सताव, नरसंहार और होलोकॉस्ट का सामना किया। किसी भी अन्य राष्ट्र के लिए यह अंत होता, लेकिन यहूदी लोग बने रहे। उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी, अपनी भाषा को जीवित रखा और अपनी आशा को नहीं खोया। और 1948 में लगभग 2000 साल के निर्वासन के बाद इज़राइल राष्ट्र फिर से स्थापित हुआ। यह इतिहास में अद्वितीय है। कोई भी अन्य प्राचीन राष्ट्र जो इतने लंबे समय तक तितर-बितर था, फिर से एक राष्ट्र के रूप में नहीं उभरा, लेकिन इज़राइल ने किया। और यह ओबद्याह की भविष्यवाणी का प्रमाण है। ओबद्याह 1:17 कहता है, परंतु सिय्योन पर में बचे हुए लोग होंगे और वह पवित्र ठहरेगा और याकूब का घराना अपनी निज भूमि का अधिकारी होगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाता है। इज़राइल का पुनरुत्थान आधुनिक इतिहास में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना मानवीय ताकतों से बड़ी है। अदोम, जो एक बार मजबूत था, गायब हो गया। इज़राइल, जो कई बार हारा और तितर-बितर हुआ, वो बना रहा। यह ओबद्याह के संदेश का दिल है। परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए है। ओबद्याह 1:21 की अंतिम घोषणा इस सच्चाई को सील कर देती है, और राज्य यहोवा का होगा। यह केवल इज़राइल और अदोम के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की सार्वभौम शासन के बारे में है। सभी मानवीय राज्य अस्थायी हैं, कुछ लंबे समय तक चलते हैं, कुछ कम, लेकिन अंत में केवल परमेश्वर का राज्य रहता है, और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे उसके राज्य में हिस्सा लेते हैं। यह आशा और आश्वासन का संदेश है। चैप्टर 11 ओबद्याह की विरासत। विश्वास योग्यता का पाठ। ओबद्याह की कहानी केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, यह हमारे लिए आज एक शिक्षा है। ओबद्याह एक छोटा भविष्यवक्ता था, कम से कम पुस्तक के आकार के संदर्भ में, लेकिन उसका संदेश शक्तिशाली और स्थायी था। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और इसे बिना डर के बोला। उसने यह नहीं पूछा कि क्या लोग सुनेंगे या क्या उसका संदेश लोकप्रिय होगा। उसने सिर्फ आज्ञाकारिता में बोला, और इस आज्ञाकारिता के कारण उसके शब्द हजारों वर्षों तक जीवित रहे। हम सभी को ओबद्याह से सीखने की जरूरत है।
हमें विश्वास योग्यता की जरूरत है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमें सत्य बोलने का साहस चाहिए, भले ही यह कठिन हो। और हमें यह याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर शब्दों की संख्या नहीं, बल्कि हृदय की विश्वास योग्यता को देखता है। ओबद्याह का संदेश हमें 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां सिखाता है। पहला, परमेश्वर सब कुछ देखता है। अदोम ने सोचा कि वे अपने पहाड़ों में सुरक्षित हैं, कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हर विश्वासघात, हर क्रूर कार्य, हर घमंड को देखा और उसने इसका हिसाब रखा। हम यह नहीं सोच सकते कि हमारे कार्य छिपे हैं। परमेश्वर जानता है और एक दिन हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, परमेश्वर का न्याय पूर्ण है। अदोम को उनके कर्मों के अनुसार दंडित किया गया। जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनके साथ किया गया। यह स्वेच्छाचारी सजा नहीं थी, यह न्याय था। और यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्यायी है। वह अन्याय को अनदेखा नहीं करता। उसका न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है। तीसरा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाता है। उसने कहा कि अदोम नष्ट हो जाएगा और वे नष्ट हो गए। उसने कहा कि इज़राइल बहाल होगा और वे बहाल हुए। हजारों साल बीत गए, लेकिन परमेश्वर के वचन सच साबित हुए। यह हमें आशा देता है। परमेश्वर ने हमसे जो प्रतिज्ञाएं की हैं वे पूरी होंगी। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। ओबद्याह की कहानी हमें यह भी चेतावनी देती है कि गर्व और विश्वासघात के खतरों से सावधान रहें। अदोम का गर्व उनका पतन बना। वे अपनी ताकत, अपनी स्थिति और अपनी सुरक्षा पर घमंड करते थे, लेकिन यह सब उन्हें परमेश्वर के न्याय से नहीं बचा सका। हम भी गर्व का शिकार हो सकते हैं। हम अपनी उपलब्धियों, अपनी संपत्ति या अपनी स्थिति पर घमंड कर सकते हैं, लेकिन ओबद्याह हमें याद दिलाता है कि कोई भी ऊंचाई परमेश्वर से अधिक नहीं है। हमें विनम्रता की जरूरत है, न कि अहंकार की। और अंत में ओबद्याह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए है। मानवीय राज्य आते और जाते हैं, साम्राज्य उठते और गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य स्थायी है। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे इस शाश्वत राज्य का हिस्सा हैं। यह अंतिम आशा है जो ओबद्याह हमें देता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितनी भी अंधकारमय क्यों ना लगे, हम जानते हैं कि अंत में परमेश्वर की जीत होगी और हम उस जीत का हिस्सा हैं। तो आज जब हम ओबद्याह की इस छोटी लेकिन शक्तिशाली पुस्तक को देखते हैं, तो हम प्रोत्साहित होते हैं। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता, उसके न्याय की पूर्णता और उसके राज्य की अटलता को देखते हैं। और हम आह्वान किए जाते हैं कि हम भी ओबद्याह की तरह विश्वास योग्य बने, सत्य को बोलें और परमेश्वर के उद्देश्यों की सेवा करें। क्या आप तैयार हैं ओबद्याह की विरासत को जीने के लिए? इस छोटे भविष्यवक्ता ने हमें दिखाया है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है वह इतिहास को बदल सकता है। और आज परमेश्वर आपको और मुझे भी बुला रहा है कि हम उसके लिए खड़े हों, सत्य बोलें और उसके राज्य की सेवा करें। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक जीवित संदेश है जो आज भी हमसे बात करता है। और जब हम इस संदेश को सुनते और उसका पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की शाश्वत योजना का हिस्सा बन जाते हैं।